सारे सेक्टेरियन अप्रोच पे लड़े हैं और जो महजब दुनिया है, जो तहजीब याफ्ता दुनिया है, वो मुद्दों पे इलेक्शन लड़ती है। जन्म भूमि जो है वो पुंछ थी, कर्म भूमि राजौरी थी। उन्होंने आपको एसटी स्टेटस लाके दिया और वो ये है कि हमारा समाज, अगर गुज्जर समाज को आप फूल से तशबीह देंगे तो पहाड़ी उस फूल की खुशबू, और अगर गुज्जर समाज को पहाड़ी समाज को अब कहेंगे कि ये फूल है और गुज्जर समाज को है, ये लेके चलना है। और अगर ये लेके चलेंगे तो हम मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे। आज राजौरी पुंछ के हमें ट्राइबल यूनिवर्सिटी चाहिए, यहाँ पे उसके फीडिंग स्कूल चाहिए। यहाँ पे सूरती में अपनी मिसाल आप है, जहाँ टूरिज्म के बताऊं आपको कि जिस प्राइमरी स्कूल में आज से 60 साल पहले मैं पढ़ा हूँ, उसमें 2 बड़े बड़े कमरे होते थे और एक लंबा सा बरामदा होता था, एक टीचर होता था, 35-40 स्टूडेंट होते थे। और आज के प्राइमरी स्कूल को अगर देखा जाए, कमरे सुपड़ गए, ना प्लेग्राउंड, ना कहा कि भी फर्स्ट 5 years ऑफ चाइल्ड लाइफ, टेक अवे रेस्ट ऑफ लाइफ। वही जिंदगी के दिन जो मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो दूत यहाँ पर जो भी होंगे, जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, जिनके लिए वो बोलेंगे, वो मैटर से 1 नंबर पर होंगे। बाकी पीडीपी और एनसीपी साथियों, सबने सब बातें बोल दी हैं, इसलिए बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं। मुझे आज मरहूम राय साहब जो है हमारे राजौरी के बड़े ही एक प्रोमिनेंट पहाड़ी नेता, वो 5-7 हमारे वहां साथी हैं, वो साथी जो है बड़ी लंबी लड़ाई उन्होंने भी इसमें लड़ी। लड़ाई हर फ्रंट में होती है, लड़ाई का एक फ्रंट नहीं होता है। एक फ्रंट है कि पॉलिटिकल लोग लड़ते हैं, दूसरा फ्रंट है कि इंटेलेक्चुअल लोग लड़ते हैं, तीसरा फ्रंट है कि हमें जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, चौथा फ्रंट है कि साइलेंट अप्रोच होती है, और 5वां फ्रंट है इंडोर मीटिंग्स करके किसी चीज को खड़ा करना, बिल्ड करना, ओपिनियन बनाना, ओपिनियन मेकर जिनको हम कह सकते हैं। राजौरी में भी ओपिनियन मेकर जो है एक बड़ी प्रोमिनेंट टीम है हमारी वहां पर, और उनमें हमारे एक प्रोमिनेंट मेंबर जो है वो मरहूम राय साहब जो है, वो उनके प्रोमिनेंट मेंबर जो है वो हमारे मध्य में नहीं रहे। मुझे याद है कि हम मुस्तफा साहब की एकेडमी में, उनके स्कूल कॉलेज के अंदर, जो कॉलेज है उनका ठंडी गस्ती में, एक मीटिंग चल रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे, वो कहने लगे कि कैसे और कब तक हमारे बच्चे जो है वो इस ढंग से जिएंगे, कब तक हमको जिल्लत की जिंदगी जीनी है। और जिस ढंग से हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है हमको एसटी का दर्जा देगी, तो मैं ये कहता हूं कि हमारी पुश्तें दर पुश्तें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एहसानमंद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उन साथियों को, उन लोगों को बताना चाहूंगा जो उस वक्त इस बात को लेकर बड़े उत्साहित हुए थे और बड़ी तालियां भी उन्होंने लगाई थी। मैं एक बात और आपको कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई पहाड़ी कबीले की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35 से हटने के बाद हर वर्ग, हर कौम के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इंसाफ किया। जम्मू के अंदर एक बेस्ट पाक रिफ्यूजीज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो 1947 से आया। 5 अगस्त 2019 से पहले तक उनको जम्मू कश्मीर में असेंबली का वोट नहीं डाल सकते थे, उनके बच्चे असेंबली में आपने यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते थे, उनको यहाँ के सिटीजनशिप राइट नहीं थे। 5 अगस्त 2019 के बाद उनको सिटीजनशिप राइट मिले। गोरखा वाल्मीकि समाज भी ऐसा था, उनको उनके राइट मिले। जम्मू कश्मीर की बेटियां जो बाहर शादी हो जाती थी, उनके राइट्स खत्म हो जाते थे, उनके राइट उनको मिले। उसी तरीके से गुज्जर बकरवाल समाज को उनके साथ इंसाफ हुआ। पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया, ट्राइबल मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में खोला। इससे क्या हुआ? पॉलिटिकल रिजर्वेशन से राजौरी पुंछ की दोनों डीडीसी के चेयरमैन की सीटें जो है
एसटी समाज के लिए रिजर्व होगी, गुजर बकरवाल समाज के लिए रिजर्व होगी। आज हमारी पुंछ में जो हमारी बेटी डीडीसी की चेयरपर्सन है वो इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बदौलत है। आज रजौरी में हमारा जो भाई जो है इस समय जो नसीम लियाकत साहब वकील साहब, वो जो डीडीसी के चेयरपर्सन है, वो हमारी इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन के कारण इस समय डीडीसी के चेयरपर्सन। इतना बड़ा इंसाफ किया। मैं यहाँ मेरे कुछ गुज्जर बकरवाल भाई भी बैठे हैं, मैं ये कहूंगा कि आप जरा उन लोग अपने नेताओं से ये पूछे, ये जरूर पूछे कि हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन क्यों की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। हजारों हजार एसटी समाज के हमारे बच्चे जो है उनकी नौकरियां एनसी ने खा दी। जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन हुई, कश्मीर के अंदर जो भी एसटी की रिजर्व पोस्टें होती थी, वो पोस्टें जो है उनकी भरपाई जो है वो कश्मीर के लोग करते थे, ये बैन करके। इतनी बड़ी बेइंसाफी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अब पूछना चाहिए उनसे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन उन्होंने नहीं दी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट उन्होंने नहीं दिए, और आज वो गुजर बकरवाल समाज के वो कहते हैं कि हम हतेशी। पहाड़ी कबीले के साथ जो बेइंसाफी हुई, 70 वर्ष पहाड़ी कबीले के साथ बेइंसाफी, एक लंबी लड़ाई पहाड़ी कबीले ने लड़ी। मुझे आज बड़ी थोड़ा परेशान भी हूं और थोड़ा गम में भी हूं। यहाँ हमारे, मैं जहां भी बोलता हूं कि पहाड़ी कबीले के जो लड़ाई लड़ी, जो हमारे बुजुर्ग थे, उसमें मैं रफीक खान साहब का नाम हमेशा लेता हूं। लास्ट में हमारे एलजी साहब जो है, उन्होंने उनके वहां पर एक टी पार्टी थी, वहां सारी पहाड़ी की मतलब हम जब मैं एसटी मिला तो हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गए। जब मैं वहां पर बोला, वहां पर भी मैंने रफीक खान साहब का नाम लिया, मैंने कहा वो भी इस लड़ाई का एक हिस्सा थे। और मुझे कष्ट हो रहा है कि जिनके वालिद इस लड़ाई में हिस्सेदार थे, जिसको एसटी का दर्जे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और जिस पार्टी ने आज एसटी का दर्जा दिया है, ये कह के कि वो अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं तो उनके परिवार के लोग खाए बाए जाएंगे, ये अपने उनको सोचना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी विरासत में हमारे पिताजी ने जो एक लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को जिस पार्टी ने दिया है, हमें उसके साथ चलना, हमें दूसरे लोगों के साथ नहीं चलना, ये उनको सोचना चाहिए। बाकी मैं कौन होता हूं उनको कहने वाला कि आप सोचो, मैं कोई नहीं हूं उनको ये कहूं कि सोचो, लेकिन फिर भी उनको इस बात को लेकर सोचना चाहिए। मुझे याद है कि जब अमित शाह जी जम्मू आए, एक बड़ी रैली थी, उसमें पहाड़ी कबीले के भी 300-400 लोग पगड़ी डालकर वहां पर आए हुए थे, गुजर बकरवाल समाज के लोग। वहां माननीय अमित शाह जी ने ये कहा, उन्होंने कहा, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि मेरे सामने जो पहाड़ी भाई बैठे हैं, इनमें से भी कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है। आपको याद है कि नहीं याद है? उन्होंने कहा था कि इनमें से भी कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है, और पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ हम इंसाफ करेंगे, उनको एसटी का दर्जा देंगे, और गुजर बकरवाल समाज को भी हम उनकी रिजर्वेशन को भी नहीं छेड़ेंगे। और माननीय अमित शाह जी ने उस बात को पूरा किया, पहाड़ी कबीले को एसटी भी दी और गुजर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन को भी नहीं छेड़ा। जो रैली की बात मैंने आपसे कही, वो मैंने इसलिए छेड़ी, रैली के बाद हमारा पहाड़ी कबीले का एक डेलीगेशन जो है, हमारे मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब यहाँ के एक एमएलसी साहब हैं, उनकी सरपरस्ती में हमारा डेलीगेशन जो है वो उनको मिला, और डेलीगेशन में हम खड़े खड़े मिल रहे थे, और वहां मेरे उन भाई साहब ने, एमएलसी साहब ने ये कहा, सर अगर आप हमें एसटी का दर्जा देंगे तो हम चोलियां भर कर आपको सीटें देंगे, चोलियां भर के हमको आपको सीटें देंगे। हमारी कम से कम भी 13 असेंबली की सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। और उस समय माननीय अमित शाह जी ने यह कहा था, भैया मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना वादा पूरा करना है, कि मैंने आपसे वादा किया कि आप पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ करूंगा और एसटी का दर्जा दूंगा, वो मेरा काम है, और आपने अपना काम करना है। और उन्होंने अब अपना काम शुरू कर दिया, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक नहीं, अच्छा नहीं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर शख्स को, हर इंसान को राइट है वो कब कहीं छलांग लगाए, जहां मर्जी जाए। यही भारत की डेमोक्रेसी की एक विशेषता है कि हम कहीं भी, कभी भी, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कैसे रंग बदला जाता है, कैसे हम इतनी जल्दी रंग बदलते हैं।
हमें सोचना होगा। साथियों, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। वो कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। तो मैंने आपको बताया कि गुजर बकरवाल के साथ इंसाफ हुआ, फिर पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ हुआ, और उसके बाद यहाँ पर भी मैं